प्रमादो मृत्यु, प्रमाद तो मृत्यु है। भगवान बुद्ध का ये संदेश, अप्रमादो अमृत पदम। हमारे यहां तो धर्म क्या, पुरुषार्थ से तुष्ट है कोई धर्म का है। पुरुषार्थ करोगे तो धर्म सिद्ध होगा। धर्म माने जो कर्म है वही धर्म है। धर्म कोई मात्र पूजा पाठ दिया बाती नहीं है। क्या बोला? कर्म ही धर्म है। योग करोगे तो तुम्हारा धर्म सिद्ध होगा। जो धारण करना चाहिए उसको धारण करोगे, जिसको छोड़ना चाहिए उसको छोड़ दोगे। कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स, कंप्लीट अटैचमेंट किसमें? सत्य में, अच्छे काम में, अच्छे आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण में। तो योग से कंप्लीट डिटैचमेंट, कंप्लीट अटैचमेंट। योग से धर्म सिद्ध होगा, धर्म को धारण करेंगे। योग से जीवन में अर्थ आएगा, समर्थ बनोगे। लोग कहते बाबा जी आपने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया? मैंने कहा ये योग और कर्म योग का परिणाम है। वेल्थ क्रिएशन इज नॉट माई गोल, आई एम डूइंग योगा एंड कर्म योगा। व्हाट आई अचीव्ड, व्हाट आई एम अचीविंग, दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योगा। इसलिए योगा से सब कुछ होगा। यू डू योर ड्यूटी, यू डू योर कर्मा, यू डू योगा एंड कर्म योगा। थ्रू योगा वी आर अचीविंग धर्म, अर्थ। अर्थ पाएंगे, समर्थ बनेंगे, अनर्थ से बच जाएंगे, व्यर्थ की बातों से बच जाएंगे। मैं योग न करता तो न जाने क्या अनर्थ होता और क्या ऐसे व्यर्थ की बातों में स्वार्थ में पड़ा रहता। योग ने मुझे धर्म से जोड़ा, अर्थ से समर्थ बनाया, और आज मैं करोड़ों लोगों की सेवा कर पाया। ये योग से ही तो हुआ। नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा? जिसके पास कुछ है ही नहीं वो दूसरों का देगा क्या? योग से धर्म मिलता है, अर्थ मिलता है, व्यक्ति समर्थ बनता है, और जो हमारे अच्छे काम है, संकल्प है, वो सिद्ध होते। काम की सिद्धि होती। काम का मतलब भोग वासना सेक्स नहीं है। और योग से मोक्ष होता है। मोक्ष का अर्थ होता है जिन चीजों से छूटना होता है उनसे छूट जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, जो भी अशुभ है, अनीति है, अनवांटेड चीजें, उनसे छूट जाते हैं, और जो शुभ है उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यही धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि योग से, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। दुखदाई होंगे भोग सभी जो ईश्वर को बिसराएगा। रोगों की भोगों की गिरकर खाई में ठोकर पर ठोकर खाएगा। फिर हाथ कछू नहीं आएगा। आदमी ऐसे माथा फोड़ता रहता है। वेदांत दर्शन में सबसे बड़ा दुख किसको कहा? जिस समय जो करना चाहिए वो आदमी करता नहीं, जिससे बचना चाहिए उससे बचता नहीं। काश मैंने बचपन में, जवानी में ये कर लिया होता। काश मैं इस बुरी बात से बच गया होता, तो आज मुझे अपनी पत्नी से, अपने पति से, बच्चों से झूठ ना बोलना होता। अब बच्चे पूछते हैं बाप से, आपने मेरी मम्मा के अलावा किसी और से प्यार किया? तो मन में तो खोट है, नहीं बेटा बस आई लव यू। बोले आई लव यू तो है, बोल नहीं पाता। आदमी से गलती हो जाए ना, बड़ा पछताता है। जो नहीं करना चाहिए वो आदमी से हो जाता है, जो करना चाहिए उससे चूक जाता है। तो योग करोगे तो भूल चूक नहीं होगी। जो करना चाहिए उसको किसी भी कीमत पर करोगे, और जिससे बचना चाहिए उससे बच जाओगे। यह है योग की महिमा। गलत कार्य में तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होगी, और अच्छे कार्य से चूकोगे नहीं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे व न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः। ये योग का फल बताया।
लोग जमाना क्या कह रहा है इस पर मत जाना। वास्तव में ठीक क्या है और गलत क्या है, जिससे, और ठीक और गलत की व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इस पर बहुत फाइट होती रहती है। जिससे अपना मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत को सबको सुख मिले वो अच्छा, और जिससे अपने को स्वयं को और समष्टि के मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत को दुख मिले वो बुरा। बस इतनी परिभाषा अच्छे और बुरे की। खैर 2-3 दिन के बाद आपसे मिलना हुआ, अब 2 दिन आप ही के साथ रहेंगे और आनंद से योग करेंगे। योग से रोग तो मिटेंगे ही, व्याधि तो मिटेगी। योग से देखो सर्दी नहीं लगती। अभी तुम्हारे तो स्वेटर निकल गए, और यहां तो ऐसी चादर फेंक रखी अभी भी। न सर्दी लगती, न गर्मी लगती, न भूख न प्यास। कल मैंने सुबह से शाम तक 1 ग्रास भी नहीं खाया, और शाम को जब सबसे मिल लिया 7:30 बजे, तब जा करके कुछ पाया, क्योंकि 3 दिन का कार्य सेवा पेंडिंग थी, उसको पूरा करके ही फिर प्रसाद लिया। और सुबह से शाम तक एक क्षण भी विश्राम नहीं। लोग कहते बाबा जी आपको थकान नहीं होती। मैंने कहा जिसके सामने हजारों लाखों करोड़ों काम है उसको किस बात की थकान। और याद रखना, कल मैं कह रहा था एक भाई से, 62 साल का बूढ़ा हो गया। मैंने कहा भाई साहब मेरे से 5 ही साल तो बड़ा है, क्यों बूढ़ा हो रहा है? मैं देखता हूं 60 साल में 62 साल में पहुंचते पहुंचते लोगों का हुलिया खराब हो जाता है। तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव बैठा है, अभी तो मेरी बायोलॉजिकल एज 25 ही है। अभी लोग बूढ़ा हो जाते हैं, कोई बात है। 60-62 साल में मैंने एक को माता जी कह दिया, बोले बाबा जी मैं तो आपसे छोटी हूं। मैंने कहा तेरे हुलिया कैसे खराब हुआ? बोलो हस्बैंड ने बैंड बजा दिए मेरे। कुछ 55 साल में ही बूढ़े हो जाते। वैसे एक बात तो मैंने देखी जनरल जो है, लोग मेरे से आ करके बोलते रहते हैं बाबा जी आप बड़े सौभाग्यशाली हो। मैंने कहा कैसे? बोले अच्छा हुआ आपने ब्याह नहीं करवाया। मैंने कहा क्यों? बोले शादी करने में तो अच्छी लगती है, उसको निभाना बड़ा कठिन है। कभी सासू नाराज और ससुरा तो नाराज ही रहता है। घर में सास भी कभी बहू थी का सीरियल प्रैक्टिकल चलता रहता है। देवरानी जेठानी तो कभी राजी होते ही नहीं। पति के नखरे कभी खत्म नहीं होते। बाथरूम में जाएंगे चड्डी छोड़ के आ जाएंगे। अरे चड्डी तो धो ले अपने बावले। नहीं बोले पत्नी किस बात के लिए? फिर पत्नी चड्डी धोने के लिए नौकरानी रखी हुई है बेवकूफ कहीं का। जो अपनी चड्डी नहीं धोता, इतने निकम्मे पति का करोगे क्या? पति भी ताली बजा रहे थे क्यों? ये हंसी मजाक की बात है, हकीकत में ऐसे मत करना। मेरे पास इतनी जगह नहीं है। मैं सब सुबह से शाम तक हस्बैंड का ख्याल रखती है। अजी टाइम से खाना खा लो। बड़ा अच्छा खाना बनाती है पति के लिए। और पति इतना बेसुरा है, 5 ही मिनट में खाने के ऊपर ऐसे टूट के पड़ता है जैसे चोरी का माल खा रहा हो। अरे आराम से खा ले। पत्नी ने जिसको बनाने में 2 घंटे लगाए, तो 20 मिनट तो लगा उसको खाने में, तभी तो अच्छा तेरे शरीर को पोषण मिलेगा। शुगर हो रखी है, चीनी खाने से, मीठा खाने से, रसगुल्ला जलेबी गुलाब जामुन खाने से बाज नहीं आता। पत्नी घर में नहीं देती तो जाकर के दुकान पर ठेले में खा लेता है। अजी अपना ख्याल रखो, मोटे हो गए हो।
नहीं सुनते। सबका ख्याल रखते रखते और अपना ख्याल नहीं रख पाती। वैसे दुनिया में 99% बहनें बहुत अच्छी होती हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन है उनका। भाई भी अच्छे होते ही हैं, भाइयों की को मैं निंदा कैसे कर सकता हूं, मैं भी पुरुष शरीर में हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते थे ये पुरुष प्रधान समाज है, ये झूठी बात है। ये फिजिकली भी झूठ है, ये प्रैक्टिकल झूठ है, व्यवहारिक भौतिक दृष्टि से भी झूठ है। मां के शरीर में हमारा निर्माण होता है, कैसे होता है? स्पर्म और ओवम दो जाते हैं मां की कोख में, तो गर्भाशय में स्पर्म ओवम में अपना अस्तित्व खो देता है। ओवम किससे बना? मां से। स्पर्म किससे आया? पिता से। इसका मतलब हमारा शरीर मातृ प्रधान है, पुरुषों का शरीर भी मातृ प्रधान है। इसलिए मैं दाढ़ी मूछ वाली माता जी हूं। हमारा शरीर मातृतत्व प्रधान है। मेरे जीवन में 99% गुण मां से आए। शरीर तो ठीक है उसकी जो है, लेकिन शरीर का जो अस्तित्व बहुत छोटा है। हमारा जो इमोशनल, भावनात्मक, आध्यात्मिक अस्तित्व है, आत्मिक अस्तित्व है, वो बहुत विराट है। हर पुरुष को जन्म देने वाली मां, राम को, कृष्ण को, हनुमान को, रामदेव को, सब ऋषिमुनियों को, वीर वीरांगनाओं को जन्म मां ने दिया। पुरुषों की जननी मां। तो जगत में मनुष्य होना गौरव की बात है और मां होना सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। बस रिश्तों को निभाना सीख लो। तुम्हें तो दो के साथ निभाना है। मैं हजारों लाखों करोड़ों के साथ अपना रिश्ता निभा रहा हूं और अंतिम श्वास तक निभाऊंगा। क्या मतलब? कल दो पति पत्नियों में झगड़ा हो गया, नाम नहीं बताऊंगा, बेचारे दुखी हो जाएंगे। मैं सबसे मिला तो हमारा बालक पहुंचा दौड़ता हुआ, बोले स्वामी जी एक विनती। मैंने कहा क्या हुआ? बोलो दो पति पत्नियों में झगड़ा हो गया और वो जो बहन है बहुत रो रही है, आपसे मिलना चाहती है। मैंने कहा बेटा अभी तो सुबह मिल ले, तो बोलो नहीं वो तो सुबह तक तो पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। मैंने दोनों पति पत्नियों को बुलाया। मैंने कहा तुम्हारी अरेंज्ड मैरिज है या लव मैरिज? बोले जी लव मैरिज है। मैंने कहा एक दूसरे से प्यार करते हो कि नहीं करते? बोले जी बहुत प्यार करते हैं। तो फिर मैंने कही तकरार और झगड़ा क्यों हो गया? बोले जो दो बर्तन रहते हैं तो खटकते तो है ही ना। तो मैंने कहा खटकते हो तो ठीक है, लेकिन फूटने नहीं चाहिए ना। सच्ची बात बता रहा हूं। बोले नहीं जी स्वामी जी आज के बाद हम झगड़ा नहीं करेंगे। दोनों को गले लगाया, 1 मिनट में झगड़ा खत्म। धन्यवाद। कभी ऐसा हो भी जाए तो 1 मिनट में झगड़ा खत्म। झगड़ा खत्म करने में कितनी देर लगती है? अतीत को भुला दो। 3 चीजें आनी चाहिए। लर्न, याद रखो अच्छी बातों को। अनलर्न, बुरी बातों को भूल जाओ। और अच्छी बातें याद नहीं रहती, उनको बार बार याद करना पड़ता है। रीलर्न, दिस इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ। क्या बोला? लर्न करो बुरी बातों को और लर्न करो, और अच्छी बातों को बार बार रीलर्न करो। काम्या एक एक बात को ध्यान से सुन रही, पहली बार सुन रही है ना इतने समय तक। मेरे से मुंबई में मिल गई है। मेरे से किसी ने बोला एक काम्या नाम की बहन है, बड़े अच्छे वो प्रोग्राम्स बनाती है भारत की सांस्कृतिक विरासत के ऊपर भी आजकल उसका मन बहुत लगा हुआ है। तो मैंने कहा चलो बुलाओ। मैंने बुलाया तो आई।
तो फिर एक बात तो इसमें बहुत अच्छी है, हमेशा खुश रहती है, इसके लिए भी बहुत बहुत ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज स्टे हैप्पी, हमेशा खुश रहो ना। और खुश रहने के लिए न शादी कराने की जरूरत है, न हस्बैंड की जरूरत है, न वाइफ की जरूरत है, न बच्चों की जरूरत है। खुश रहने के लिए अपने आपे में जीने की जरूरत है। अपने आपे में रहो, अपनी निजता में रहो। भगवान बुद्ध की भाषा में अपदीपो भव, आत्मदीपो भव, आत्मा हमारी दृष्टा। खुश रहो, भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया, खुश रहो। हमें भगवान ने मां का जीवन दिया, ये परम सौभाग्य है। खुश रहो, हमारा जन्म वहां हुआ है जहां राम कृष्ण ने जन्म लिया। खुश रहो, हमारा जन्म इस भारत भूमि पर हुआ है। वेदों में, उपनिषदों में, रामायण, महाभारत, भगवत गीता में, पुराणों में महिमा गाई गई है इस भारत भूमि की। खुश रहो, हमारा जन्म उस देश में हुआ जहां हिमालय है, जहां गंगा है। और खुश रहो कि हमें अच्छे लोग मिले जीवन में, अच्छे गुरु मिले, अच्छे मित्र मिले। और काम करने की तो इतनी अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में। भारतवर्ष में जितनी संभावना है उतनी संभावना दुनिया की किसी देश में नहीं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सब प्रकार का परम सौभाग्य है यहां। मैं तो इसलिए भी खुश रहता हूं, किसी से कोई एक प्यार करे तो आपस में बोलते यू आर माई लव, यू आर माई फलाना, यू आर माई डार्लिंग, पता नहीं क्या क्या डायलॉग ठोकते रहते हैं ऐसे। कोई किसी से एक प्यार करे तो व्यक्ति बड़ा खुश रहता है। कोई मुझसे प्यार करता है, मुझसे भारत के 100 करोड़ से ज्यादा लोग प्यार करते, इसलिए मैं खुश रहता हूं। और उसमें बच्चे प्यार करते हैं, जवान प्यार करते हैं, माँ बहन बेटियां प्यार करती हैं, श्रद्धामयी माताओं के साथ ये पिता तुल्य बुजुर्ग भी प्यार करते हैं। बस ये इसका इजहार पूरा नहीं करते। माताएं तो बेचारी इतनी भावुक होती हैं। मैं उनको बोले बाबा जी हमको आशीर्वाद दो। मैंने कहा माँ उम्र कितनी? बोले 80 साल की। मैंने कहा आप तो लग नहीं रही। बोले 25 साल से आपको फॉलो जो कर रही हूँ। यहाँ काफी बैठी हुई है जो 25-25 साल से मुझे फॉलो कर रही हैं और अभी 75-75 साल की हो गई है, एकदम जवान लग रही है। तो फिर मेरे को आशीर्वाद भी दे देती है। कोई कहते हैं कोई जीवन में कामयाब होता है तो किसी न किसी महिला का उसके पीछे हाथ होता है। तो मेरे से बोला आपके पीछे किसका हाथ? मैंने कहा जन्म देने वाली माँ का और इस देश की 60 करोड़ से ज्यादा माँ बहन बेटियों का आशीर्वाद मेरे साथ। ये सच्ची बात बोल रहा हूं। खुश रहो। छोटा सा परिवार है, माई वाइफ, माई मदर, फादर, कुछ जो थोड़े से ठीक ठाक से लोग हैं। माई वाइफ, माई चिल्ड्रन एंड माई सेल्फ, आई एम वेरी हैप्पी विद माई फैमिली। छोटे से परिवार में लोग खुश रहते हैं। मेरा तो अयम निजा परो वेति गणना लघुचेत सम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। मैं इसलिए खुश हूं कि सारा संसार मेरा परिवार है और उस परिवार को मैं अच्छा बना रहा। कोई अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए, अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए अच्छा करके बड़ा खुश होता है। जो भी आप मेहनत करते हो अल्टीमेटली कमा धमा करके करते क्या हो आखिर? मेरे माता पिता खुश रहे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे खुश रहे, यही तो करते हो। मैं भी यही करता हूं सुबह से शाम तक। जो मेरे आश्रित हैं, जो मुझ में विश्वास रखते हैं, वो खुश रहे। मैं इसके लिए ही तो सुबह से शाम तक ये सब पुरुषार्थ करता हूं। ऐसे खुश रहा करो काम्या की तरह। अब इसके तो बाल बड़े घुंघराले हैं, ये तो कर ली है, हम तो सीधे ही सीधे हैं।
अच्छा, किसी किसी के स्वभाव से होते हैं। बाल चाहे काम्या करली जैसे हो, बाल चाहे कम हो या ज्यादा हो, चेहरा मोहरा कैसा भी हो, रंग रूप कैसा हो, थोड़ा श्याम वर्ण हो जाए तो बोले मैं तो श्याम जैसी हूं, मैं तो कृष्ण कन्हैया जैसी हूं, मैं तो राम जैसी हूं, मैं तो साक्षात विष्णु जैसी हूं। थोड़ा श्याम वर्ण हो ना तो खुश रहना चाहिए महिलाओं को। कुछ महिलाएं, मैं तो गोरी नहीं हूं। अरे तू श्याम वर्ण की है तो एकदम पक्की है, भगवान ने तुझे तसल्ली से बनाया है। काम्या और स्वामी रामदेव जल्दी से मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, इसलिए थोड़ी गोरी हो गई। हमें मध्यम समय लगा, इसलिए हम थोड़े गेहुआ कलर के हो गए। और जो थोड़े श्याम वर्ण के हैं उनको भगवान ने बड़ी तसल्ली से बनाया है, इसलिए खुश रहो। एकदम पक्के वाले हो आप, सच्ची बोल रहा हूं मैं ये। हाँ, जिनको भगवान तसल्ली से बनाता है वो श्याम वर्ण के होते हैं और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। हाँ, तो कभी भी किसी को श्याम वर्ण का स्त्री या पुरुष को देखो तो उसके प्रति आपके अंदर गौरव का भाव होने चाहिए। हमारे सारे भगवान किसके वर्ण के हैं बोलो? थोड़े सांवले हैं। सांवरिया ही बोलते हैं हम तो। चलो, तो क्या बोला? हमेशा कैसे रहो? खुश रहो। ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज स्टे हैप्पी, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। अच्छा करते हो, नेकी करो। हम योग कराते कराते आज से आपके बॉडी की, ब्रेन की, थॉट्स, इमोशंस की राइट प्रोग्रामिंग करते हैं। हमारा काम है जीवन को घड़ना। इसलिए भजन गा रहे थे, जीवन संवर गया है गुरु की शरण में। और हर समय मैं जहां जहां रहूंगा, मैं जहां भी हूं, मेरा गुरु, मेरा विधाता, वो दाता, वो त्राता हमेशा हमारे साथ रहता है। तो चलो एक भजन सुनाए। चलो अब मेरे साथ, मैं भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम थोड़ा मध्यम गति से करूंगा, है ना? आप भी मेरे साथ साथ कोशिश कर लेना, है ना? फिर जिन लोगों को अप्रतिम लाभ हुआ है उनसे भी पूछेंगे। सहज रूप से ऐसे करता हूं मैं, है ना? कैसे? देखो ये मेरा अपने वाला स्टाइल है। मैं जहां रहूं, सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से मेरे साथ साथ करना, कंटिन्यूटी में। निरंतर इधर से भजन चल रहा है, इधर से योग चल रहा है, इधर यजन चल रहा है। करो। मैं जहां रहूं, त्राता साथ होगा, विधाता साथ होगा। हर पल भगवान के होने का एहसास। अंति संतम न चाहती, अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममारजीय। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो सब में मुझको देखता और मुझ में सबको देखता है, मैं उसके लिए कभी ओझल नहीं होता। तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति।
आओ, अब पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, भ्रामरी, कान अंगूठी से पूरे अंतर्मुख पर, थोड़ी देर के लिए सारे संसार। वो कर्म क्या हो जाता है? फिर हमारी पूजा हो जाता है। वही कर्म हमारी साधना बन जाता है। संगीत करो तो, गाओ तो, नृत्य भी एक साधना है, संगीत भी एक साधना है। और हमने तो 24 घंटे को प्रभु की आराधना बना के रखा हुआ। सोए तो उसी को साष्टांग कर रहे हैं, चल रहे हैं तो उसी की परिक्रमा कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं सब हमारा कर्म उसकी पूजा बन जाए, इतनी भक्ति से करें और प्रभु के नाते करें। सब कुछ करने, सोचने का सामर्थ्य, संवेदना सब प्रभु दे रहे हैं। बस खैर, चलो अब मंडूकासन से लेकर के गौमुखासन तक ये तो एक चरण बचा हुआ है ना। और जिन्होंने अपने असाध्य रोगों से छुटकारा पाया उनसे एक एक करके पूछते हैं, हाँ? इधर भेजो भाई। इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। ये कोई हमारा प्रमोशनल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इतना जरूर है। ये भाई मेरे से कल ही मिला, पीयूष निरामय में आया हुआ है। बोले बाबा जी चलो बैठो वज्रासन में। क्या फायदा हुआ पीयूष जी? पीयूष नाम ही अमृत है, इसने योग का अमृत छक लिया। परम पूजनीय स्वामी जी के चरणों में शिष्य नमन, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गुरुवार मैं 2017 में अचानक मेरे दांतों में दर्द हुआ। और वो दांतों का दर्द इतना असहनीय था कि उस दर्द के कारण ये दर्द यहाँ से बढ़ के कभी ऐसा लगता था वो कानों में दर्द है, ये लगता था दिमाग में दर्द है। ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि ये दर्द हो रहा है, ये किस चीज़ का है। मंडूकासन भी करते रहो। मैं सबसे पहले वहाँ के डेंटिस्ट के पास गया। उन्होंने कहा कि मेरे को लगा शायद ये मेरे को दांतों का दर्द है, लेकिन सारा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके कहा ये आपका दांत का नहीं है, कुछ नसों का कोई प्रॉब्लम है, उसके कारण ही आपको परेशानी हो रही है। फिर उन्होंने कहा ये शायद न्यूरो सर्जन का कोई मैटर है। तो मैं न्यूरो सर्जन के हिसाब से जयपुर दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने डॉक्टर सोगानी को दिखाया, तो उन्होंने सारा चेक करके एमआरआई करके बताया कि आपको ट्राइजेमिनल न्यूरोसिया है। जैसे आपने बीमारी का पता लगने में ही महीनों लग जाते हैं क्या? जैसे आपने फरमाया सर, मैं तो पहली बार नाम सुना ट्राइजेमिनल। फिर मैंने पूछा ये क्या है? बोले का ये वो बीमारी है जो लाखों में होती है, सलमान खान को थी। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ ट्रीटमेंट दिया। 2-3 महीने मैंने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट होने चालू हुए। ट्रीटमेंट में पेन किलर और स्टीरॉइड है और कुछ नहीं है, नसों को सुन्न कर देते हैं। उसके बाद वो मेरी परेशानी बढ़ती रही। मैंने जयपुर भी, आप जैसे जानते ही हैं, पनगड़िया साहब, उनको दिखाया। पनगड़िया साहब ने भी ये कहा कि ये बीमारी जो है, बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम ले रहे हैं क्योंकि पैसे वाले हैं। तो पैसे वाले लोग जो है ना, बड़े डॉक्टर जहाँ जेब बढ़िया कटती है वहीं जाते हैं। एक एक डॉक्टर से कम 50,000 लाख रुपए जब तक खर्च ना हो ना, तब तक इनको मतलब मजा नहीं आता। उस समय जैसे सबका है, हम लोगों का भी विश्वास कमी था। सब लोगों ने कहा। फिर मेरी सिस्टर, जब बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत गड़बड़ होने लगी, साइड इफेक्ट होने लगे, तो मेरी सिस्टर दिल्ली में थी। उन्होंने बोला बाबा जी के उन्होंने कहा बाबा जी के पास जाओ। अपनी बहन की बात माना करो। बहनें, पत्नियां, माताएं यहाँ मेरे पास भेजती हैं। बोले क्यों धक्के खा रहा है, बाबा के पास चला जा। यहाँ पे मैं आया तो विश्वास मुझे नहीं था कि यहाँ कुछ होने वाला है। अच्छा, विश्वास बिना विश्वास क्या है? हाँ, एकदम इसमें कुछ नहीं है। जब सारे बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो गए, बाबा क्या कर लेगा, नंग धड़ंग है, इसके पास क्या है। डॉक्टर भी ऐसे ही समझाते हैं, डॉक्टर साहब इसका कोई इलाज होता ही नहीं है ही नहीं। न ट्राइजेमिनल न्यूरोसिया का है, ना कैंसर का है, ना लिवर किडनी फेलियर का है, ना कितनी बीमारियां, ना हार्ट फेलियर का, ना घुटने के कार्टिलेज रिपेयर होने का कोई इलाज ही नहीं है ना वहाँ। तो फिर हाँ हुआ क्या? फिर यहाँ पे आने के बाद मैं डॉक्टर अनुराग जी के अंडर में रहा। यहाँ का जो साधना, यहाँ लोगों को जो 1 साल पहले देखा, उसका वर्णन मैं कर ही नहीं सकता। कि जो हम टीवी पे देखते हैं तो यूँ लगता है कि शायद ये लोग बागों को दिखाते हैं कि ये सही है गलत है, यूँ लगता है कि पता नहीं ये प्रचार प्रसार चल रहा है, कोई प्रमोशनल है। प्रमोशनल तो नहीं है। लेकिन यहाँ आके जो देखा, स्वामी जी मुझे
कहते हुए बिल्कुल वो नहीं है कि चमत्कार हो रहे हैं यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं वो विश्वास करने योग्य नहीं है। यानी अब मैं उसके बाद लगातार 4-5 साल से आ रहा हूँ। उस समय मेरे पास क्या वो ट्राइजेमिनल नॉलेज कहाँ गया? वो ट्राइजेमिनल नॉलेज यहाँ पे मेरी बात हुई तो डॉक्टर अनुराग ने मुझे 2-3 उनका ट्रीटमेंट दिया। मेरे को वो लीज थेरेपी उस समय लीज थेरेपी कराते हैं, एक्यूपेंचर करवाते हैं और फिर सारा शुद्धिकरण कराते हैं, पंचकर्मा षटकर्मा, और वो गायब। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक्यूपंक्चर हुआ और योग साधना करके कितने दिन में ठीक हो गया था? मैं तो यहाँ पे आया, उसके बाद मैं ट्रीटमेंट हुआ और लगातार करता रहा। मैं पता भी नहीं चला कब ठीक हो गया। उसको देना, वो बताएगी। गुरुजी मैं बताती हूँ। हाँ, नाम बोलो अपना। कविता कोटा कविता, ये पीयूष है, ये कविता काव्य में बताएगी। हाँ, एक्चुअली मैंने तो देखा है इनको जो दर्द से रात भर इतना सोते थे। तड़पते हैं ना, उसमें देखा नहीं जाता। पूरी आंखें लाल हो जाती थी, आंखों से आंसू निकलने लगते थे, पूरी रात बैठे रहते थे। मेरी तो लाइफ मैं सोच नहीं सकती। इनका फिर ये इतना दर्द बढ़ा कि एक हिस्सा पूरा सुन्न हो गया और मुझे लगता था कि एलोपैथिक में ही सब कुछ है, तो मैं इनको 5-5, 10-10 गोलियां देती, ये खाओ। पेन किलर्स हर 2 घंटे के अंदर खाते, लेकिन कोई पेन किलर रिलीफ नहीं दे रहा था। बहुत परेशान हो गए थे। होम्योपैथिक दी, होम्योपैथिक भी बंद हो गई। फिर मेरी जो ननद है उन्होंने कहा, तो यहाँ आए तो मुझे भी विश्वास नहीं था। दोनों ही बिना विश्वास के आए। बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन आज 5 साल हो गए हैं, हमने कोई एलोपैथिक दवाई नहीं खाई। इनका बहुत प्रॉब्लम्स थी, डॉक्टर ने मना करा था नीचे बैठने के लिए। इनके साथ साथ मैं भी आ गई तो मैंने भी इलाज कराया। ये भी ठीक हो गई। मुझे लगता है कि मैं नीचे 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठ सकती हूँ। इसका L45 इसका भी ठीक हो गया। और हमारी लाइफ चेंज हो गई। अब हम सब जगह घूमने भी जाते हैं तो हमने तो बना लिया कि हर साल यहाँ पे एक 7 दिन के लिए मेडिकल टूरिज्म के लिए आना है। मेडिकल टूरिज्म के लिए, और मेडिकल के साथ स्पिरिचुअल टूरिज्म भी तो है। ये 5वां साल है हमारा। क्या बात है, नॉलेज भी मिलता है। नॉलेज आपने हमारी लाइफ चेंज की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी लाइफ तो बिल्कुल इनकी ठीक होती थी, क्योंकि तेरी उम्र कितनी हो गई? 59। लो, अब ये बच्ची जैसी लग रही है, हाँ? अब ऐसी ही रहेगी। 100 साल तक तेरे को बूढ़ा नहीं होने देना। हमारे यहाँ सारा सामान पतंजलि का आता है 5 साल से। अब जब मैं विश्वास हुआ तो बोले नहीं, अब स्वदेशी का ही प्रयोग करना है। हाँ, घर में जब साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, आटा, नमक, दाल, चावल, घी, तेल आना ही है, तो विदेशी कंपनी का क्यों लाना? विदेशी कंपनियों ने दिया क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के यूनिलीवर तक, कोलगेट से लेकर के नेस्ले तक, कोको कोला, पेप्सी से लेकर के मैकडॉनल्ड्स तक दिया क्या है? पतंजलि ने इस देश को गुरुकुल दिया है। पतंजलि ने आचार्य कुलम विश्वविद्यालय दिया है। पतंजलि ने लाखों करोड़ लोगों को शिक्षा दी है, स्वास्थ्य दिया है, स्वाभिमान दिया है। अब मुंह उठा करके कुछ भी बोल देना अलग बात है। यहाँ जो आए नहीं ना, वो कुछ का कुछ सोचते रहते हैं। स्वामी जी, एक निवेदन है, हम जनरल साधक कोई भी बोलता है तो ये लगता है कि मेरे साथ में डॉक्टर पीयूष चतर और डॉक्टर रजनी चतर आए हैं। ये दोनों डॉक्टरों को लेके आया इस बार। इनको लेके आए और इन्होंने बहुत क्लोजली मुझे देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका अगर एक जना बोले और एक एलोपैथी डॉक्टर बोले, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि हम बोलते हैं तो उतना नहीं है। तो मैं डॉक्टर ऊपर आओ, दौड़ मैं के आओ। चाहता हूँ इन दोनों डॉक्टर्स को, दोनों डॉक्टर ऊपर आ जाओ। इन्होंने बहुत क्लोजली मुझे देखा है। अच्छे डॉक्टर यहाँ ऊपर आ रहे हैं, और मैंने डॉक्टरों के लिए तो अभी स्पेशल प्रोमोशनल प्रोग्राम कर दिया है। 50% छूट डॉक्टरों को लो। MBBS MD डॉक्टर को 50% छूट। आओ, अपनी आंखों से देखो अपने ऋषियों की विरासत क्या है। यहाँ काफी डॉक्टर आए हुए। मैं तो इसीलिए लाया डॉक्टर साहब, इनको आए हैं। और ये तो एकदम टनाटन डॉक्टर है। ये गायनिकी हैं और वो सर्जन है। गायनी वाले डॉक्टरों ना सच में बहुत कंपेशनेट होते हैं, बहुत इनको दोनों को प्रणाम प्रणाम। ये बड़े सात्विक डॉक्टर हैं। इधर आओ डॉक्टर साहब, अपना नाम भी बोलो और आप बताओ। मैं डॉक्टर रजनी चतर, कोटा राजस्थान से। रजनी जी। और मैं पीयूष भैया तो आते हैं हर साल। कविता हमेशा हम लोग इन लोग दोनों स्कूल के फ्रेंड्स हैं, क्लास 5th से। तो हर बार वो कहते थे, तो इस बार हमने प्रोग्राम बनाया कि हम चलते हैं आपके साथ। पर वाकई आके मुझे भी विश्वास बहुत ज़्यादा नहीं था थोड़ा सा इन लोगों को देखकर। पर जब पीयूष भैया की तबीयत देखी, क्लोजली ऑब्जर्व किया और इसको कविता को देखा, इसने भी वेट काफ़ी अच्छा मेंटेन किया।
और बहुत एक्टिव हो गई। इसको मैंने अब देखा कमर- था कमर का कि ये सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी बाबा जी, सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलती थी इसकी। तो वो सब देख के मुझे लगा, और यहाँ आके मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेडिशनल इंडियन साइंस, इस साइंस को जो कि हजारों साल का टाइम टेस्टेड रिसर्च प्रोडक्ट था, अगर उसको दोबारा रिवाइव किया गया सैकड़ों साल की गुलामी के बाद, तो बाबा जी को के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। योग और प्राणायाम के माध्यम से इस देश में जो चेतना जगाई है वो शब्द नहीं है। मैं खुद सर्जन हूँ, मैंने जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से एमएस किया। ये तो लेकिन- जयपुर का सबसे बड़ा कॉलेज है वो। पूरा राजस्थान हरियाणा 1000 किलोमीटर के लोग वहां आते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल इंडियन साइंस है, अगर उसको एलोपैथी साइंस से इंटीग्रेट कर दिया जाए तो मैं सोचता हूं 1 + 1 2 नहीं 11 होंगे। और अब मैं डॉक्टर, क्या नाम डॉक्टर साहब? डॉक्टर पीयूष चत्तर, अरे पीयूष, तुम भी पीयूष जी, अब हम तुम दोनों यहीं आ जाओ। अब यहाँ पतंजलि योग पीठ को के अंदर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें एडवांस सर्जरी हार्ट की, लीवर की, किडनी की सारी कर रहे हैं। तुम ही संभालो, आ जाओ। बहुत बड़ी बात है आओ बाबूजी। इधर आओ, डबल आशीर्वाद है। और हमारा काम ये है, अपरिहार्य परिस्थितियों में सर्जरी की जाए, बाकी अवॉइड किया जाए, बचाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। बस हम तो एक चीज चाहते हैं कि पूरी दुनिया में ये मैसेज जाना चाहिए जो बाबा जी ने ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन पूरी दुनिया को, ह्यूमन मानव जाति को, अगर हम बेटर साइंस नहीं है ये मैं मानता हूं, लेकिन जो हमारी योग प्राणायाम है, ये योग प्राणायाम प्रिवेंटिव पार्ट है, आपको बीमार होने से बचाते हैं। तो अगर हम आज 50 साल 70 साल 80 साल के बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं जो ये सोचते हैं कि हम 100% ठीक हो जाएंगे, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर 5 साल के बच्चे या 15 साल के बच्चों को अगर हम यहाँ पर बाबा जी के सानिध्य में साल में सिर्फ एक बार 7 दिन के लिए अगर हम ले आए, तो मैं सोचता हूं कि आम जनता के लिए 100 साल की उम्र बनने में देर नहीं लगेगी। और एक बात और डॉक्टर साहब, पीयूष जी, अब हम ये इस वेलनेस के साथ जो भारतीय शिक्षा बोर्ड का काम कर रहे हैं, कोटा का बड़ा स्कूल पीयूष ने उससे एफिलिएट किया, इसके लिए जोरदार अभिनय। भारतीय शिक्षा बोर्ड, अपना पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम आप देख के जाना, शिक्षा का इतना बड़ा काम हो रहा है। जो मैकाले 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बना के जो शिक्षा की गुलामी की नींव डाल करके और भारतीय शिक्षा तंत्र को खत्म करके गया था, उसको वापस ठीक कर रहे हैं। कल ये गुरुकुल में गई थे, अभी पूछूंगा इससे कैसा लगा इसको भी। बिल्कुल बाबूजी, जो गुरुकुल में जो काम हो रहा है इससे देखो गुरुकुल, बेहतर ये काम, देखो ये गुरुकुल, ये इतना सुंदर गुरुकुल है। वापस दिखाओ ये बच्चों, देखो ये गुरुकुल बनाया है। बिल्कुल। और ये गुरुकुल ऐसा है, हमारे कहीं राष्ट्रपति भवन से या हमारी संसद भवन से कम नहीं। देखो उधर सामने कितना, ये रियल बना हुआ है, ये तस्वीर नहीं है। कितनी बड़ी बात है। हाँ। कितनी बड़ी बात है। ये जो गुरुकुल है, जो शिक्षा पद्धति अंग्रेजों के जमाने से खत्म कर दी गई थी, और उसके बाद आजादी के बहुत लंबे टाइम तक भी जिस चीज को लोग भुला गए थे, आज जो बाबा जी ने जो जगह अलग जगाई है, अगर नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है, मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर उसके आगे भी अगर कोई प्राइज है तो उसके लिए आप डिजर्व करते हैं। नोबेल प्राइज जिन लोगों को मिलता है वो उसके बारे में मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं किसी कारण से। चलो मैं आपको बता देता हूं। मेरे बड़े ब्रदर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, अमेरिका में बहुत बड़ा नाम है। इधर बैठो पीयूष जी। अभी वो एक वैसे वो नेटवर्किंग इंजीनियर हैं। बाबूजी मैं 2 मिनट लूंगा। नेटवर्किंग इंजीनियर हैं। उन्होंने 1999 में फास्टेस्ट कोर राउटर डिजाइन किया था, एंड दुनिया के अंदर सबसे बड़ा टेक ओवर था प्री रेवेन्यू कंपनी का, वो उनके साथ हुआ था। नाम मुकेश चतर। आप कभी गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो आपको बीमार होने से आप बचे रहेंगे। देखो, पेट में करीब 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं। दही उन हेल्दी बैक्टीरियाज को
और ये जो अच्छी डाइट है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन हेल्दी बैक्टीरियाज को बढ़ाता है। उपवास जो हमारे जैन परंपरा में हजारों सालों से चला आ रहा था, वो आपके खराब इन्फ्लेमेशन को, टॉक्सिन्स को, ऑक्सीडेंट्स को, एक्सेस फैट को, जित कोलेस्ट्रोल को, सब वात पित्त कफ त्रिदोषों को सबको खा जाता है। उससे ऑटोफेजी माइटोफेजी अच्छी होती है, बॉडी का एपोप्टोसिस अच्छा होता है। इसका नोबेल पुरस्कार तो हमारे जैन मुनियों को मिलना चाहिए, लेकिन मिल विदेशियों को रहा है। तो नोबेल पुरस्कार में थोड़ा सा एक लोबिंग भी होती है। अब बताओ, बिल्कुल बिल्कुल देखो डॉक्टर साहब, यदि इंसुलिन बनाने वाले को नोबेल मिलता है तो मैंने तो हजारों लोगों की इंसुलिन छुड़ाई है। अभी यहीं बैठे हुए हैं जिनकी इंसुलिन, बच्चों से बड़ों तक की, टाइप 1 डायबिटीज वालों की। तो बात नोबेल पुरस्कार की नहीं, ठीक है आपका प्रेम है, हमने करोड़ों लोगों का उपचार और उपकार किया है, वो नोबेल पुरस्कार से भी बढ़ के। नोबेल लॉरिएट, जितने भी लॉरिएट होते हैं, जो भी नोबेल पुरस्कार विजेता है, उनको शायद दुनिया के चंद लोग पहचानते, गूगल करने पर जानते हैं। पूरी दुनिया स्वामी रामदेव के नाम और काम को जानती है, ये हमारी पहचान। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नोबेल प्राइज बाबा जी के लिए बहुत छोटा है, बहुत छोटा है नोबेल प्राइज। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं शायद कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन आने वाला टाइम आपको बताएगा। जिस तरीके से देश में भारत रत्न बहुत बड़े लेवल पर उछाला गया, लेकिन उसके बाद जब छोटे छोटे से लोगों को देने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसी तरीके से नोबेल प्राइज में है। बहुत बड़ी बात आपने कही कि लॉबिंग होती है, मुझे इसके बारे में बहुत डिटेल में चलो पता अब है। छोड़ो डॉक्टर साहब, चलो जोरदार अभिनंदन डॉक्टर साहब का। अब ये जो डॉक्टर यहाँ आ जाता है ना, वो अपने आंखों से देखता है। डॉक्टर साहब, हम प्रिवेंशन भी करते हैं, बीमारियों को कंट्रोल भी करते हैं, बीमारियों से मुक्ति भी दिलाते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल ऑफ डिजीज, क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, एंड वी आर प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये कई चरण हैं, धीरे धीरे करके बात आगे बढ़ेगी, चीज़ें बढ़ती जाएंगी। आप जैसे और डॉक्टर भी जुड़ेंगे, बहुत जुड़ चुके हैं। अच्छे डॉक्टर हमसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोगों ने तकरार कर ली थी, वो भी कह रहे हैं काम तो बाबा अच्छा ही कर रहा है। थैंक यू बाबा जी, समय आने वाला है, आएगा एलोपैथी डॉक्टर्स आपको भगवान मानेंगे। मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं अभी भी। ये दूसरा मैं भी डॉक्टर डॉक्टर सुरेश मंडारे, एसएमएस मेडिकल से एमएस जनरल सर्जरी, आ गया। एसएमएस पे जनरल सर्जरी में किया मैंने, और चौथी बार आपकी सेवा में आया हूँ। अब और मुझे जब मेरे 7.5 HbA1c हुआ था, तो मैंने निश्चय कर लिया कि मैं दवाई नहीं लूँगा और बाबा के शरण में जाऊँगा। अब 6 रहता है और कोई दवाई नहीं लेता। आज नॉन डायबिटिक है हमारा डॉक्टर, 7.5 से मेरी नीचे। एज 72 है। ओए रामा, दंड बैठक लगा रहा। ये बाबा जी आपकी कृपा। तो आप डॉक्टर कैसे मानते हैं स्वामी रामदेव को? भगवान से भी ज़्यादा सच्ची बोल रहे हो कि मेरी? मानते हैं, मैं मान रहा हूँ। और मेरे जितने हैं, मेरी धर्मपत्नी रेखा जी यहाँ बैठी हैं, वो भी डॉक्टर? वो गांव के जो गरीब बच्चे हैं उनको योगा सिखाती हैं और फ्री में पढ़ाई भी कराती ये हैं, कुछ और क्या? उनकी प्रेरणा से ही मैं आया हूँ। चलो, सब अपनी पत्नियों की बात मानना भाई। कि सब कहते थे कि स्वदेशी अपनाओ, लेकिन किसी ने दिया नहीं। और ये बाबा जी की महानता है कि उन्होंने इतने उच्च स्तरीय स्वदेशी चीज़ें आपको राई से लेके पहाड़ तक उपलब्ध कराई है। उनका उपयोग कीजिए, और ये उन महानता के लिए बाबा जी का 2 तालियां बजाकर धन्यवाद भी दीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। लो, ये तो हमारे डॉक्टर आज ज़्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। बहुत जल्दी इंटीग्रेशन बाबा जी जो करने जा रहे हैं, एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, सभी पैथीज का। अब आपको यहाँ आना है, घर नहीं रहना। अब अभी मैंने बचपन में संन्यास ले लिया, तुम 60 के बाद तो आओ इधर। मैं कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं मैं करते। कोशिश करूंगा। दोनों को यही बुला लूंगा। मेरा बहुत विश्वास है, शुरू से है, 25 साल से मैं सोच रहा हूँ, अमेरिका से भी काफी डॉक्टर्स आ रहे हैं, अपने देश से भी। वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स को मैं यहीं रख रहा हूं, और ये बताना चाहता हूं, हम एलोपैथी के विरोधी नहीं, हम अपने रूट्स से जुड़े हुए, और ये कह रहे हैं कि अपनी सांस्कृतिक विरासत पर भी गौरव करो। महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, ये सब च्यवन ऋषि, अश्विनी कुमार अपने ही पूर्वज थे, उन पूर्वजों की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। चल, थैंक यू। बहुत बड़ी बात। ये ला, जाओ जाओ। ये तो कैंसर वाली है ना? हाँ, क्या नाम है?
पुष्पा सिंह। पुष्पा, ये है जोरदार मामला। क्या हालात थे तेरी? बैठ। जी बाबा, मेरे को पहले हुआ था कैंसर। एक बार हुआ, 2 बार हुआ? पूना में मतलब मेरा ऑपरेशन हुआ और फिर उसके बाद में मेरी 6 कीमो हुई, कीमोथेरेपी। लेकिन